वैज्ञानिक अध्यात्मवाद जिनके हर श्वास में वसा था, ऐसी ऋषि सत्ता परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम अध्ययन करेंगे आत्म पूजो उपनिषद का। हमें अपनी आत्मा की पूजा किस तरह करनी चाहिए, इसको परम पूज्य गुरुदेव ने हिंदी में भावार्थ सहित बड़ी सरल भाषा में समझाया है। इस उपनिषद में काया में स्थित आत्म तत्व की, आत्मदेव की पूजा उपासना की विधि समझाई गई है। जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों को ही पूजा आराधना बना लेने का कौशल समझाया गया है। इसी से मोक्ष प्राप्ति का कल्याणकारी पथ भी प्रशस्त होता है। उस आत्म तत्व का सतत चिंतन ही उसका ध्यान है। समस्त कर्मों का निराकरण ही आवाहन है। अविचल ज्ञान ही उसका आसन है। उस आत्म तत्व के प्रति सदा उन्मुख रहना ही पाद्य है। उस ओर सदैव मनोयोग ही अर्घ है। आत्मा की निरंतर दीप्ति ही आचमन है। श्रेष्ठता की प्राप्ति ही उसका स्नान है। सर्वात्मक दृश्य का विलय यानी शून्य लय समाधि ही गंध है। विशिष्ट नेत्र यानी अंतर नेत्र ही अक्षत हैं। चित्त यानी चैतन्य दीप्ति ही पुष्प है। उस आत्म तत्व का सूर्यात्मक तत्व ही दीपक है। पूर्ण चंद्र और उसके अमृत रूपी रस का एकीकरण ही नैवेद्य है। उसकी सुनियोजित गतिशीलता ही प्रदक्षिणा है। उसका सोहम यानी मैं वही ब्रह्म हूँ भाव ही नमन है। मौन यानी अंतर्मुखी रहना ही उसकी स्तुति करना है। सदैव संतुष्ट रहना उसका विसर्जन है। इस प्रकार परिपूर्ण राजयोगी का सर्वात्मक पूजा उपचार ही उस आत्म तत्व का आधार है। समस्त आदि व्याधियों से रहित मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव रखने से ही मुमुक्षुओं यानी मोक्ष के अभिलाषियों की मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा सिद्ध होती है। यही उपनिषद यानी तत्व ज्ञान है। यहाँ ये उपनिषद समाप्त होता है। इस तरह हमें ज्ञात होता है कि हम आत्मा की पूजा किस प्रकार करते हैं। जो हम बाह्य कर्म कांड करते हैं, भगवान को अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, चंदन, जल, धूप, दीप ये सब समर्पित करते हैं। असल में वो तो एक बाहरी कर्म कांड है, लेकिन सच्चे अर्थों में आत्मदेव की पूजा हमें इसी प्रकार करनी चाहिए। सतत निरंतर अपनी अंतरात्मा को खोजते रहना, उसी की तरफ ध्यान रखना, यही आत्म पूजा है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।